Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss class 6 civics chapter number 6 rural administration. रूरल मीन्स जो विलेज होते हैं, जो पेंडू इलाका होता है, उसमें कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। तो हमारे पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो मोर देन 6 लाख विलेजेस हैं हमारे इंडिया में। ओके, तो इनकी जो नीड्स होती हैं, विलेज के लोगों की जो नीड्स होती हैं, जिसमें पानी आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, रोड की कनेक्शंस आ जाते हैं, तो ये काम करना कोई आसान बात नहीं है। तो इस जो लैंड के रिकॉर्ड रखने हैं, क्योंकि हमारे विलेजेस में फार्मिंग होती है, तो उनके रिकॉर्ड रखने होते हैं और इनको बहुत अच्छे से डील करना होता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। तो इसको इतनी बड़ी मशीनरी को चलाना, तो कैसे ये मशीनरी यानी कि रूरल एरिया में एडमिनिस्ट्रेटिव चलता है, कौन कौन से ऑफिसर होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर्स हमें इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो अब देखेंगे, एक फार्मर है जिसका नेम है मोहन और उसके पास अपनी ज़मीन है, एग्रीकल्चर फील्ड है, मगर वो थोड़ी ज़मीन है, उसके पास कम ज़मीन है। वो बहुत लंबे समय तक यहाँ पे वो फार्मिंग करता है अपने इस स्मॉल फील्ड में। तो वहाँ पे पहले तो है मोहन की, है ना, ज़मीन, और उसके साथ ही ना रघु है, उसके पास भी है ज़मीन है। और वो क्या है जी, लैंड विच इज सेपरेटेड, जो उसको सेपरेट किया गया है, उन दोनों की जो ज़मीन है उसको सेपरेट किया गया है एक बंद से, ठीक है। और एक मॉर्निंग, एक सुबह, जो मोहन है वो नोटिस करता है, जो रघु है ना, रघु उसने जो बंद है उसको थोड़ा सा आगे मतलब बना लिया है। जैसे ये देखो, ये है फील्ड, तो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये क्या है, यहाँ पे था वो जो बंद बना हुआ था, एक थी रघु की, ये रघु की है, और ये है मोहन की। तो ये रघु ने क्या किया, तो रघु ने ये देखो, ये थी ना, और उसने अपने ये वो इरेज करके ना थोड़ी इधर बना ली, यानी कि रघु ने अपना एरिया इंक्रीज कर लिया। तो हुआ क्या, तो एंड इंक्रीज द साइज ऑफ ऑन लैंड, तो उसने अपने फील्ड को यानी कि अपना जो हिस्सा है उसको इंक्रीज कर लिया। तो ये देखकर मोहन तो भाई आग बबूला हो जाता है, और थोड़ा सा उसको वो भी लग रहा है, एक तो गुस्सा भी आता है और दूसरा उसको डर भी लग रहा है, क्योंकि जो रघु की फैमिली है ना, उसके पास बहुत फील्ड्स हैं, उसके पास बहुत ज़मीन है, और उसके जो अंकल हैं वो भी सरपंच हैं एक उस विलेज के। और इवन सो ही प्लग्ड अप अ करेज, पर फिर भी चाहे उसको डर लग रहा है, चाहे उसके पास पावर है रघु के पास, पर फिर भी वो अपना हौसला दिखाता है और वो रघु के घर जाता है। तो ये उन दोनों में क्या बहुत तेज तकरार होती है, वो बहस होती है उनमें। जो रघु है वो ये एक्सेप्ट नहीं करता कि ये उसने ये बंद बनाया है और उसको इरेज किया है, यानी कि वो दोबारा बना लिया है। तो वो क्या करता है, ही कॉल्ड वन ऑफ हिज हेल्पर, तो जो है रघु है वो अपने किसी हेल्पर को बुलाता है और उसके मोहन के ऊपर शाउट करनी शुरू कर देता है, और उसके ऊपर उसकी बहुत पिटाई करते हैं, किसकी, मोहन की पिटाई करते हैं, जो भी उसके जो जिनको वो बुलाता है। दो जो नेबर्स होते हैं, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, वो सारा ये जो सब कुछ हो रहा है उसको बहुत ध्यान से देखते हैं, और वो बाहर आते हैं जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा होता है। तो मोहन की बहुत उन्होंने पिटाई कर दी, तो वो उसको वहां से लेकर चले गए, किसको, मोहन को वहां से लेकर चले जाते हैं। तो मोहन के सर पर और उसके जो हाथों पे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तो उसके नेबर्स ने उनको फर्स्ट एड दी, यानी कि फर्स्ट एड यानी कि उसको हेल्प की थोड़ी सी, ये इसमें जो घाव है उसको थोड़ी सी डॉक्टर के आने से पहले देते हैं ना फर्स्ट एड, वैसे उसको दी। तो उसके जो फ्रेंड हैं उसको सुजेस्ट करते हैं, हु ऑल्सो रीड द विलेज पोस्ट ऑफिस सुजेस्ट दैट, उसको सुजेस्ट करते हैं कि आपको लोकल पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए और रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। तो अदर ये भी डाउट कर रहे थे कि ये एक गुड आइडिया है कि उनको इसमें
they felt that they would waste a lot of money and nothing would come it out. वो बोल रहे हैं कि आप जाओगे रिपोर्ट करवाओगे पैसा दोगे, इसमें आपका ना सिर्फ पैसे का वेस्ट ही होने वाला है और इससे कोई भी आउटपुट नहीं निकलने वाला। मगर फिर भी जो रघु है वो, क्योंकि जो रघु है ना, रघु जिसने वो ज़मीन थोड़ा सा ज़्यादा आगे कर ली है, अपनी बढ़ा ली है, क्योंकि वो उसकी फैमिली के ना बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं पुलिस स्टेशन के साथ, तो इसीलिए उसको जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। तो अब बहुत सी डिस्कशन होती है, मगर फिर भी जो मोहन है वो डिसाइड करता है कि वो पुलिस स्टेशन जाएगा। वो उसके साथ उसके जो नेबर्स हैं जिन्होंने ये सारा इंसिडेंट देखा था वो भी उसके साथ चले जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन का जो एरिया है, वन ऑफ द वे ऑन द पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबरिंग आस्क्ड, तो एक जब पुलिस स्टेशन से के में आ रहे होते हैं तो क्या है, उसका एक नेबर उसको पूछता है वाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी, वो बोलते हैं हमें थोड़ा सा और पैसे दे देनी चाहिए उनको, पुलिस को, एंड वो और हम मेन पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं जो टाउन में है, क्योंकि इसमें भी लेवल होते हैं ना। मगर इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, तो वो एक बोलता है कि ये पैसे का मामला नहीं है यहाँ पे। वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन द पुलिस स्टेशन, हम उसी में ही इसको रजिस्टर कर सकते हैं जिस एरिया में हमारा विलेज आता है, और इसीलिए ये मोहन कहता है हम इसी में जाएंगे और वहीं पे हम रिपोर्ट लिखवाने वाले हैं। क्योंकि ये जो कोई भी पुलिस स्टेशन होता है उसको कुछ एरिया मिले होते हैं, जिस उस एरिया का कंट्रोल उस पुलिस स्टेशन में होता है, तो जितने भी पर्सन होते हैं उस एरिया में उसी पुलिस स्टेशन में वो रिपोर्ट करवाएंगे। कोई भी केसेस हो, कुछ भी इन्फॉर्म करना हो पुलिस को, कोई थेफ्ट के बारे में, कोई चोरी के बारे में, कोई एक्सीडेंट के बारे में, कोई इंजरी के बारे में, या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया उसके बारे में, तो सारी उस जो एरिया में पुलिस स्टेशन आ रहा है उसी में वो क्या रिपोर्ट करवाएंगे। तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पुलिस की कि वो इंक्वायरी करे, जो भी उनके पास रिपोर्ट लिखवाई गई है उसकी अच्छे से जांच पड़ताल की जाए, और अगर कोई एक्शन लेना हो तो उस केस पे एक्शन भी लिया जाए जो भी उसके यहाँ पे हो रहा है। ओके, द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, तो अब पुलिस स्टेशन पे वो पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, तो व्हेन दे रीच द पुलिस स्टेशन, जब वो पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं तो मोहर कहाँ पे जाता है, जो पर्सन इन अ चार्ज, जो एसएचओ है जिसको स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ हमने सुना है ना, एसएचओ की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास जाता है और उसको सब कुछ बताता है उसके साथ क्या क्या हुआ, और उसको ये भी बोलता है कि वो उसको कंप्लेन लिखवाना चाहता है। तो एसएचओ उसके साथ रूडली बिहेव करता है और उसको बोलता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके ये माइनर कंप्लेन, यानी कि थोड़े बहुत ये छोटे मोटे ये कंप्लेंट्स लिखता फिरूं, एंड फिर उसके बाद में इसको इन्वेस्टिगेट करता फिरूं। तो मोहन को ये सब वो अपनी इंजरीज दिखाता है तो फिर भी वो बिलीव नहीं करता। इंजरीज मतलब होता है जो उसके घाव लगे थे ना, सिर पे और हाथ पे चोट लगी थी, वो दिखाता है एसएचओ को। तो एसएचओ फिर भी उसके ऊपर कोई बिलीव नहीं करता। तो मोहन वो पजल हो जाता है, परेशान हो जाता है कि अब किया तो क्या किया जाए। तो वो श्योर नहीं होता कि वाई वो क्यों उसकी कंप्लेन नहीं लिख रहे। तो उसके बाद होता क्या है, जब उसकी कंप्लेन नहीं लिख रहे एसएचओ साहब, तो क्या करते हैं जो उसके नेबर्स हैं वो जाते हैं ऑफिसर के पास और बहुत उनमें स्ट्रांगली आर्गू करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो बोलते हैं कि ये इसकी पिटाई जो रघु ने की है वो उनके सामने ही की है, और वो वहाँ से उन्होंने बहुत ही इसको इंजरी दी है, सीरियसली देखो कितना घाव लगे हैं, ये सब कुछ दिखाते हैं। तो ये सब कुछ जब वो इतनी आर्गुमेंट होती है तो उनके इतना ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद वो तैयार हो जाता है कि वो रजिस्टर कर लेगा जो भी उनका केस है। तो मोहन को बोलता है कि आप लिख दो, कंप्लेन लिख सकते हो। तो एंड ऑल्सो टोल्ड द पीपल, तो और बाकी लोगों को बोलता है कि वो कांस्टेबल को नेक्स्ट डे भेजेंगे और उस जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे।
ओके ये क्या है, इस बॉक्स में भी पढ़ लेते हैं। शो द अबव सिचुएशन इन द पुलिस स्टेशन थ्रू अ स्किट। तो ये जो हुआ ना, अब स्किट तो पता ही है क्या, जैसे एक प्ले टाइप होता है, उसमें आप एक स्किट के तौर पे भी आप अपनी क्लास में दिखा सकते हो। देन टॉक अबाउट हाउ यू फेल्ट प्लेइंग मोहन्स रोल। तो आप जिसने भी वो मोहन का रोल प्ले किया है उससे पूछो कि आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, और उससे पूछो जिसने एसएचओ का रोल प्ले किया है, और उससे पूछो जो नेबर का जो उसने रोल प्ले किया है। कुड द एस एच ओ हैव हैंडल द सिचुएशन डिफरेंटली। क्या जो एस एच ओ है उसने अलग तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो आपने देखा है, हमने देखा है, जो मोहन है और रघु है, ये दोनों आर्गू कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि इनकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री जो उन्होंने बंद बनाया हुआ है फील्ड में, वो शिफ्ट हो गया। उसके बारे में तो उनका झगड़ा हुआ था, पता ही तो है, हमने उसी के बारे में तो पढ़ रहे हैं, है ना। तो isn't there a way by which they could have settled the dispute in the peaceful manner? क्या इसके अलावा भी कोई और तरीका है कि वो बिल्कुल शांतमय तरीके से ये जो प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट है, इसका निपटारा कर सकें। ये जो रिकॉर्ड्स हैं इसको हम दिखा सकते हैं, ये किसकी लैंड कितनी है विलेज में। तो ये इसके बारे में हम देखते हैं, भाई ये रिकॉर्ड वगैरह हमें कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, हमें कैसे पता चलेगा भी कहाँ कहाँ पे किसका कितना है। तो मेजरिंग लैंड, ज़मीन को मेजर करना और इसका रिकॉर्ड रखना, ये सारा काम होता है पटवारी का। पटवारी को अलग अलग नेम से जाना जाता है अलग अलग स्टेट में। बहुत से विलेज में इनको लेखपाल बोला जाता है, बहुत में कनुगो बोला जाता है, और बहुत में कर्मचारी, और कहीं में इसका विलेज ऑफिसर भी बोला जाता है पटवारी को। ओके, तो यहाँ पे जो पटवारी हैं, हम यहाँ पे पटवारी ही बोलेंगे। जो हर एक जो पटवारी होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको कुछ विलेजेस मिले होते हैं, पटवारी को कुछ विलेजेस मिले होते हैं, और उस विलेजेस की जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उस विलेज को, उसको वो अपडेट करता रहता है, और उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी पटवारी की होती है। एक मैप होता है और कॉरस्पॉन्डिंग डिटेल्स होती है, वो रजिस्टर से ऑन द नेक्स्ट पेज वो स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स केप्ट बाय द पटवारी। तो पटवारी वो सारे मैप बनाकर रखता है, और वो रेगुलर रजिस्टर जो उस स्मॉल पार्ट का वो सब कुछ देखता है। तो पटवारी हैज़ वेज टू मेजरिंग। तो वो क्या करता है, वो अलग अलग तरीके से उसको मेजर करता है उस फील्ड को। तो उस प्लेसेस से उसको, इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज, बहुत से प्लेस पे वो लॉन्ग चेन भी यूज कर सकता है। तो ऊपर वाले उसमें देखे ऊपर वाला जो इंस्टेंस है वो उसमें पटवारी वुड हैव अ मेजर्ड बोथ। तो इसमें वो, इसने जो केस चल रहा था मोहन एंड रघु का, उसने मोहन एंड रघु दोनों के फील्ड को कंपेयर किया, मेजरमेंट की उसकी, और मैप से वो उसकी मेजरमेंट की मैच किया उसको। तो उससे साफ पता चल रहा था जो बाउंड्री है फील्ड की उसको चेंज किया गया है, यानी कि रघु कसूरवार है और मोहन सच बोल रहा है और रघु झूठा है। ठीक है, ये मतलब पता चल गया है, कैसे पटवारी के काम से पता चल गया भाई हमें। ओके, द पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू। तो और पटवारी का क्या काम होता है, पटवारी क्या करता है, ये जो भी लैंड रिवेन्यू होता है, लैंड पे जो टैक्स लगता है उसको भी कलेक्ट करता है, किन से, फार्मर से, और ये सारी इंफॉर्मेशन देता है गवर्नमेंट को कि कौन सी क्रॉप उगाई जा रही है पर्टिकुलर उस एरिया में। ठीक है, और दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स। तो वो ये सारे रिकॉर्ड इकट्ठे करता है, और इसीलिए जो पटवारी है वो उनको रेगुलर बेस पे ये अपडेट करता रहता है, क्योंकि ये जो किसान हैं वो थोड़े थोड़े समय बाद इनको चेंज करते रहते हैं, यानी कि क्रॉपिंग चेंज करते रहते हैं, कभी कोई फसल लगा ली कभी कोई फसल लगा ली, तो उनको अपडेट करना पड़ता है पटवारी को। ठीक है, एंड समवन मे डिग अ वेल समवे। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी ये वेल वगैरह भी बना लेते हैं अपने फील्ड में, ये सब का रिकॉर्ड वो पटवारी रखता है।
तो एक खसरा रिकॉर्ड होता है, ये खसरा रिकॉर्ड होता है ऑफ द पटवारी। पटवारी के पास ना एक खसरा रिकॉर्ड होता है, उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें मैप भी होता है, जैसे कि आप नीचे देख रही हो, जिसमें वो आइडेंटिफाई करता है भी किसकी लैंड कहाँ पे है, कितनी है। तो ये रिकॉर्ड आप ध्यान से देख सकते हो। ये देखो उसके पास एरिया ऑफ द हेक्टेयर कितने, ये इसके पास मोहन के पास, ये मोहन का सारा उसका एड्रेस है। मोहन है, सन ऑफ राजा राम है, वो अमरापुर से रहता है। 0.75 उसके पास ज़मीन है और ये रेंट वगैरह पे है। और ये कौन सी फसल सोयाबीन उगा रहा है और ये एरिया कितना, ये सब कुछ ये उसके ऊपर लिखा होता है। ठीक है, ये होता है, इसको खसरा बोलते हैं, ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हो। ओके, आगे है, ये देखो ऐसे ये उसको वो ऐसे बनाता है, मैप वगैरह बनाता है। ये देखो लेजेंड में क्या दिया हुआ है, ये बाउंड्री बनाई गई है, जहाँ पे वेल्स हैं, कुएं हैं, वहाँ पे ये देखो कहाँ कहाँ पे कुआं है। ये देखो यहाँ पे कुआं बना हुआ है, यहाँ पे ट्री है ना। और ये पक्का रोड कहाँ पे है, ये पक्का रोड। और ये कच्चा रोड कहाँ पे है, ये सब कुछ। ये देखो ये कच्चा रोड है ना, ये कच्चा रोड है, ये पक्का रोड है ना। ये ग्रास कहाँ पे है, ये ग्रास है। ये सारा कुछ बहुत अच्छे से मैप में वो ड्रॉ करके संभाल के रखता है, पटवारी करता है ये सब कुछ काम। तो क्या है ये, ओके, ये पटवारी रखता है। एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज टू द वर्क ऑफ रिवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो क्या जी, पटवारी क्या करता है, पटवारी सारा रिकॉर्ड अपने पास रखता है और जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट है उस रिकॉर्ड को उसको देकर आता है। जो सीनियर पीपल होते हैं इस डिपार्टमेंट के, जो सुपरविजन करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि पटवारी ही सारा काम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी सुपरविजन होती है, उसको भी सुपरवाइज कर रहा होता है पटवारी के वर्क को। तो इससे पहले हम सारा कुछ और समझते हैं। जो हमारा इंडिया है, इसको पहले तो हमें पता है इंडिया को स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, और उसके बाद जो स्टेट्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है। और मैनेजिंग मैटर रिलेटिंग टू द लैंड, जो लैंड को रिलेट करते हैं, दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर अ फर्दर सब डिवाइडेड। तो ये देखो, पहले तो ये हमारा इतना बड़ा इंडिया है, समझ रहे हो, ये वैसे मैं रफली आपको समझा रही हूँ, इंडिया है और इसको स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये देखो ये स्टेट्स हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं। और उसके बाद क्योंकि और भी अच्छे से हमने उसको चलाना है, तो उसके भी क्या कर दिए, इसको ये ऐसे और छोटा बना दिया और ये डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं। ओके, फर्दर सब डिवाइड, फिर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको भी डिवाइड किया गया है, जिनको हम सब डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं। सब डिवाइड किए गए हैं, सब डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं और उनको डिफरेंटली नेम से जाना जाता है। कहीं जगह पे उसको तहसील बोला जाता है और कहीं जगह उसको तालुका बोला जाता है। जो हेड होता है ना, द हेड इज एट द हेड, जो तालुका जो तहसील का हेड होता है उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं। एंड अंडर हर आर रेवेन्यू ऑफिसर, तो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर ही रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं और उनको तहसीलदार बोला जाता है। जो रेवेन्यू ऑनर होते हैं उनको तहसीलदार बोला जाता है। और ये क्या जी, दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स, वो जितने भी डिस्प्यूट हैं उनको सुनता है और उनको सुपरवाइज करता है। किसको सुपरवाइज करता है ये तहसीलदार, वो पटवारी के वर्क को वो सुपरवाइज करता है। एंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली केप्ट, क्या वो देखता है कि जो रिकॉर्ड्स है वो सारे प्रॉपरली कलेक्ट किए जा रहे हैं, जो रिवेन्यू है वो ठीक से कलेक्ट किया जा रहा है। और वो ये भी श्योर करता है जो फार्मर हैं वो इजीली उनको दे मेक श्योर, वो ये भी देखता है भी उनको जो भी रिकॉर्ड है वो इजीली मिल जाता है। स्टूडेंट कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट, तो स्टूडेंट को अगर कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो भी वो ऑब्टेन करवाता है। तहसीलदार ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हियर, तो ये क्या जी, ये तहसीलदार के ऑफिस में जो लैंड के डिस्प्यूट्स होते हैं उनकी भी सुनवाई होती है। समझ में आ गई आपको। देखो सबसे पहले होती है डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनके अंडर कौन आते हैं, उनके अंडर आते हैं डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर आते हैं ये तहसीलदार है ना, तहसीलदार आते हैं और उनके अंडर आते हैं पटवारी। ओके, ऐसे ये सारा चलता है।
और ये भी पढ़ लेती हैं, जो फार्मर होते हैं उनको अगर कोई कॉपी चाहिए ना अपने लैंड रिकॉर्ड की, और उसको मैप भी होगा, तो ये जैसे कि आपको पीछे दिखाई है खसरा और मैप है, तो उनका पूरा राइट है कि वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मगर उनको उस इंफॉर्मेशन लेने के लिए थोड़ी सी फीस भी पे करनी पड़ सकती है। ये जो इंफॉर्मेशन है वो इजीली अवेलेबल नहीं होती, फार्मर को बहुत समय बहुत सी प्रॉब्लम का भी सामना करने पड़ता है अगर उनको ये इंफॉर्मेशन चाहिए। मगर बहुत से स्टेट ने तो ये कंप्यूटराइज्ड कर दिया है, यानी कि इंटरनेट पे कर दिया है, वो इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो पंचायत ऑफिस में भी रखी जाती है जहाँ से इजीली अवेलेबल और रेगुलर अपडेट वहाँ पे होता रहता है। और व्हेन डू यू थिंक फार्मर में रिक्वायर, अगर आप चाहो, अगर इसको किस कॉपी का रिकॉर्ड ऑफ कॉपी चाहिए, जो रिकॉर्ड है उसकी कॉपी चाहिए, तो वो क्या क्या किन किन सिचुएशन में चाहिए। फार्मर वांट्स टू बाय, वो कब उसको ज़रूरत होगी, जब वो फार्मर है, उसने कोई प्लॉट बाय करना है किसी और से। फार्मर वांट्स टू सेल, जब उसने किसी अपनी ज़मीन को किसी और को बेचना है। फार्मर अगर कोई लोन चाहता है बैंक से, तब भी उसको ज़रूरत होगी इसके सारे जो रजिस्ट्री वगैरह बोलते हैं ना, रिकॉर्ड अपनी ज़मीन का। और अगर उसको फर्टिलाइज़र भी चाहिए तो वो भी उसको ज़रूरत होगी। और अपनी बच्चों को अगर प्रॉपर्टी डिवाइड करनी है तब भी उसको इस रिकॉर्ड का ज़रूरत होती है। तो ये देखो, ये बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ है। ये देखो एक ड्राइंग बनाई हुई है, ये ड्राइंग है ना, और ये गर्ल बोल रही है आई वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ऑन नॉट डाउरी। ये बोल रही है मेरे को अपना प्लेस चाहिए, मेरे को डाउरी नहीं चाहिए, मेरे को दहेज नहीं चाहिए। तो ये डॉटर की विश है। क्या विश है डॉटर की? तो फादर इनहेरिटेड आर हाउस फ्रॉम हिज फादर। ये बोल रही है, लड़की बोल रही है जो मेरा फादर है उनको अपना घर मिल गया, उसको अपना घर मिल गया था अपने फादर से। एंड एवरीवन सेज, वो ऐसा बोलते हैं कि जब उनकी डेथ हो जाएगी तो उनके जो ब्रदर्स हैं उनको मिल जाएगा। और वो बोलती है व्हाट अबाउट मी, मगर मेरे और मेरी मदर का हिस्सा कहाँ पे गया? टू एक्सपेक्ट अ शेयर इन माई फादर्स होम, तो मेरा और मेरी मदर का शेयर मेरे फादर के होम से क्यों नहीं है? इज़ नॉट वेरी वुमेनली आई एम टोल्ड। ये इसलिए नहीं मैं बोल रही क्योंकि मैं एक वुमेन हूँ, बट मैं ये अपना प्लेस चाहती हूँ, मैं भी अपना प्लेस चाहती हूँ। मेरे को कोई डाउरी नहीं चाहिए, मेरे को कपड़े नहीं चाहिए, मेरे को कोई गोल्ड नहीं चाहिए, मेरे को भी अपना शेयर चाहिए, मेरे को भी अपना ज़मीन चाहिए, हिस्सा चाहिए। ये बोलती है डॉटर की ये विश है भाई। इसकी विश को भी पूरा कर दिया है हमारे सरकार ने, है ना। अ न्यू लॉ, तो इसके लिए एक न्यू लॉ पास हो गया है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। 2005 में एक हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट ये एक्ट आया है। पहले हमें ये ऐसा सोचते थे, फार्मर ये सोचते थे जो उनकी लैंड है वो किसकी, मैन की है। वुमेन आर सीन एज अ पीपल हु वर्क्स ऑन द फील्ड। बस उनको ऐसा समझा जाता था जो वुमेन्स हैं वो बस ऐसी हैं जैसे उनको बस फील्ड में काम करने वाली हैं, है ना। मगर बट नॉट एज अ पीपल हु ऑन एग्रीकल्चर लैंड। बहुत से लोग ऐसे भी जिनके पास अपनी एग्रीकल्चर लैंड नहीं होती, मगर अब भी बहुत से स्टेट ऐसी हैं हिंदू वुमेन, उनको अपने फैमिली के एग्रीकल्चर लैंड से शेयर नहीं मिलता। अब उनके फादर के डेथ के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी है वो इक्वली डिवाइड की जाती है सिर्फ उनके सन्स के बीच में। मगर एक भाई न्यू लॉ बना है, लॉ चेंज हो गया है। इस लॉ के अकॉर्डिंग, ये न्यू लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, सन्स, डॉटर और उनकी जो मदर है हिंदू फैमिली की, वो अपना जो लैंड है वो इक्वली उसको डिवाइड किया जाएगा, उसको शेयर किया जाएगा। द सेम लॉ विल अप्लाई। ये जो सेम लॉ है ये सारी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरी में हमारी कंट्री के इसको अप्लाई किया जाएगा। बहुत अच्छा लॉ है भाई, बहुत अच्छा लॉ है ना। तो मैं भी एक वुमेन हूँ, एक गर्ल हूँ, तो भाई सबको बराबर ही हिस्सा मिलना चाहिए। अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो सब जगह पे इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना। ये जो लॉ है इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। जिसमें एक एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक में, एक सुधा है जो सबसे बड़ी बेटी है
सबसे बड़ी बेटी है, एग्रीकल्चर फैमिली है, यानी कि उसके घर में खेती बाड़ी की जाती है। उसकी शादी पहले हो जाती है, सबसे बड़ी है इसीलिए, और वो उसकी शादी होती है नेबर्स के, पड़ोस के ही एक गांव में। उसके फादर की अब डेथ हो जाती है, तो सुधा क्या करती है, वो हेल्प करवाने आती है अपनी मदर की फार्मिंग के वर्क में। उसकी मदर जाती है पटवारी के पास, क्योंकि क्या करने, वो ट्रांसफ़र करना चाहती है लैंड को, और एंटर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड। वो क्या करना चाहती है, जो वो लैंड है उसको इक्वली शेयर करना चाहती है अपनी डॉटर के साथ, अपने नेम भी करवाना चाहती है और अपने जो बच्चे हैं उनके नेम भी करवाना चाहती है जो भी लैंड है। तो जो सुधा की मदर है वो कॉन्फिडेंटली ये ऑर्गेनाइज करती है फार्मिंग को अपने यंगर ब्रदर और अपनी सिस्टर के साथ। तो सिमिलरली सुधा ऑल्सो लिव विद assurance that if she ever has a problem she can always depend upon her share of the land। तो ये क्या हो गया, तो मतलब ये है अब उसके पास भी उसका फ्यूचर सिक्योर हो गया है कि अगर इन फ्यूचर उसको ज़रूरत हो, प्रॉब्लम हो, तो उसके पास ये पीस ऑफ लैंड है, यानी कि वो उसके पास भी कुछ है, उसके पास भी कुछ अपना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्सेस हैं, इनको भी हम देखेंगे। अदर पब्लिक सर्विसेज सर्वे। तो इस चैप्टर में हमने देखा है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होते हैं गवर्नमेंट के, तो स्पेशली जो रूरल एरिया के जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, जिसकी हमने फर्स्ट एग्जांपल देखी थी कि रिलेटेड टू अ मेंटेनिंग लॉ, जो लॉ को मेंटेन कौन करता है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कौन करता है, और दूसरा जो लैंड के रिकॉर्ड है उसको कौन देखता है। तो फर्स्ट केस में हमने एग्जामिन किया तो पुलिस क्या करती है, लॉ को मेंटेन करती है। और सेकंड केस में हमने देखा है पटवारी क्या करता है, वो लैंड का सारा रिकॉर्ड रखता है। और ये जो वर्क है इसको सुपरवाइज कौन करता है, इसको सुपरवाइज करने के लिए एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम तहसीलदार बोलते हैं, द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस। ओके, जो तहसीलदार होता है और इसको सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस भी कर सकता है। ओके, एसपी बोलते हैं जिसको हम। और वी हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपल यूज दी सर्विसेज। तो हम ये भी देखते हैं ये जो सर्विसेज हैं ये लोग कैसे यूज़ करते हैं। बहुत को तो बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना भी करने पड़ता है अगर वो ये सर्विस लेना चाहते हैं। These service has to be used as made to function according to the law that have been framed for them. You have probably seen many other public sector and facilities provided by the various department of the government। चाहे हमारे बहुत से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मगर फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो ये क्या है जी, ये ऐसी प्रॉब्लम्स बताई गई हैं। अब देखो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं, उसके बाद भी चाहे इतने सारे लॉ बन गए हैं। तो ये देख रहे हो ना आपकी बुक में, ये देखो पब्लिक सर्विस बताया गया है। फेयर प्राइस शॉप, रेशो शॉप होती है, हेल्थ सेंटर होता है, मिल्क सोसाइटी, ये अलग अलग पब्लिक सर्विसेज हैं। व्हाट डिड यू नोटिस अबाउट देयर वर्क। तो अब ये देखो हमें कोई भी है ना विलेज में रह रहे हैं तो राशन की दुकानें भी होती हैं, शॉप्स भी होती हैं, हेल्थ सेंटर भी होती हैं। उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके वर्क्स में हमने क्या नोटिस किया है। तो जो हमने इसके वर्क में नोटिस किया है, इनके वर्क में नोटिस किया है, जो इन्होंने यहाँ पे बता दिया है। द शॉप वाज ओपन, तो शॉप ओपन होती है। 3 people केम, 3 लोग आते हैं। दे ऑल हैड अ येलो कार्ड, उनके पास येलो कार्ड होते हैं और वो शुगर लेते हैं, राइस लेते हैं, किरोसिन लेते हैं। शुगर और राइस लेते हैं और किरोसिन नहीं होता। ठीक है, तो एरिया ये इसमें 2 विलेजेस कवर होती हैं। तो फेयर प्राइस शॉप में, ठीक है, ये होते हैं। व्हाट डू दे नीड टू डू इन अदर ऑर्डर टू यूज़ द फैसिलिटी। तो वो क्या करना होगा अगर वो इन फैसिलिटी को लेना चाहती हैं, तो उनको क्या चाहिए, उनके पास राशन कार्ड होना चाहिए। दिस हैज़ टू बी मेड एट द तहसील ऑफिस। तो ये उनको राशन कार्ड कैसे बनेगा उनको तहसील ऑफिस में जाना पड़ेगा तो उनका राशन कार्ड बन जाएगा। प्रॉब्लम फेस्ड बाय दोज मैनेजिंग द सर्विस। तो जो सर्विस को मैनेज कर रहे हैं उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि उनके पास भाई किरोसिन लोगों को चाहिए मगर उनके पास नहीं है।
तो लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। राइस इज ऑफ अ बैड क्वालिटी, राइस अगर मिला भी है, दिया भी है उनको राइस, वो बढ़िया क्वालिटी का नहीं है, बढ़िया क्वालिटी का नहीं है, और उनको केरोसिन तो कभी मिलता ही नहीं है। इम्प्रूवमेंट क्या क्या हो सकती हैं। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ राइस, राइस की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करो, और केरोसिन भी अवेलेबल करवाया जाए, और जो प्राइस हैं शॉप के उसको भी मतलब वो द फेयर प्राइस शॉप शुड बी केप्ट ओपन एवरी डे, तो ये रोज खुली होनी चाहिए, ठीक है, ये जो शॉप्स बनाई गई हैं। ओके, तो ये एक हेल्थ सेंटर में कौन कौन से, ये जैसे डिस्पेंसरीज होती हैं, और ये मिल्क सोसाइटी, इसमें क्या क्या होता है, ये सब कुछ आपके अगर विलेजेस में है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उसको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और इनको फिल कीजिए। और ये हमारा हो गया है चैप्टर कंप्लीट। और ये मेरे को ज़रूर बताना कि जो ये न्यू लॉ है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, इससे आप सब कितने को खुश हैं कि ये फेयर है, ये ठीक है। लड़कियां तो खुश होंगी, तो बॉयज़ क्या इससे खुश हैं कि ये भी इक्वल होना चाहिए, है ना। अगर इसके बारे में मेरे को व्यूज़ लिख के बताना अपने कमेंट सेक्शन में। तो ये जो हमने चैप्टर किया है बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सारे जो पॉइंट्स है वो समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू।